महिला पर्यवेक्षक के लिए एमसीक्यू सीरीज में आज ये 6वीं क्लास रहेगी। ठीक, सीधी भर्ती स्नातक स्तर के प्रथम खंड में जो सिलेबस दिया गया है, टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य। इसमें टोटल 7 यूनिट है और इनसे 55 क्वेश्चन आने हैं 55 नंबर के। पहला टॉपिक है पोषण, दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण और सामान्य बीमारियों की जानकारी। सिलेबस अच्छे से मेंशन है, इसी अनुसार हमको अपनी स्टडी करनी है। आज के 55 क्वेश्चन इस प्रकार से, आप हमारी पिछली 5 लेक्चर सीरीज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, अभी हम पोषण और स्वास्थ्य के पूरे पुराने पेपर में 2017 में जितने भी प्रश्न आए हैं वो हल कर रहे हैं। ठीक, टॉपिक वाइज टोटल 4 खंडों में डिवाइड है इसका पाठ्यक्रम महिला सुपरवाइजर परीक्षा का। तो पहले खंड में पोषण और स्वास्थ्य दिया गया है, इसी के एमसीक्यू हम हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है निमोनिया खाली स्थान के संक्रमण के कारण होता है जीवाणु, ठीक है, विषाणु, जीवाणु और विषाणु। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है निमोनिया जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण के कारण होता है। संक्रामक निमोनिया से पीड़ित लोगों को में अक्सर बलगम वाली खांसी, बुखार के साथ कपकपी वाली ठंड, सांस में तकलीफ, गहरी सांस लेने में, ठीक है, चुभन, इस तरह से काफ़ी लक्षण होते हैं। ठीक, बच्चों में बुखार, खांसी, तेज सांस लेने में कठिनाई आम चिन्ह है। जीवाणु से होने वाले निमोनिया के लक्षण विषाणु से होने वाले निमोनिया के मुकाबले जल्दी प्रकट होते हैं। निमोनिया के जीवाणु तथा विषाणु जनित मामलों में आमतौर पर लक्षण समान लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान में ORS दिया जाता है। ठीक, तो ये दस्त या संग्रहणी में ORS दिया जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ORS व जिंक की जोड़ी सामान्य दस्त, डायरिया और एक्यूट दस्त डायरिया के प्रबंधन एवं डिहाइड्रेशन को रोकने में सफल सिद्ध हुई है। ठीक, ORS का फुल फॉर्म है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, खाली स्थान आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित। तो इसमें यह सभी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, तो उपयुक्त सभी। प्री एक्लेम्सिया, गर्भनाल पृथक्करण, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ठीक, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, कब आरंभ, वर्ष किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1976 में। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, अंधता मतलब दृष्टिहीनता, ठीक, 1976 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है मसूड़ों से रक्तस्राव खाली स्थान से संबंधित। ठीक, तो विटामिन सी से संबंधित है। ठीक, विटामिन सी की कमी व्यक्ति में खून की कमी का कारण भी बनती है। ठीक, विटामिन सी जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक आयरन के अवशोषण को सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालयी टिफिन से खाली स्थान मिलना चाहिए। ठीक, तो कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्थाकालीन बुलीमिया नर्वोसा खाली स्थान का विकार है। ठीक, तो ये खाने पीने इसका विकार है। किशोरावस्थाकालीन बुलीमिया नर्वोसा, ठीक, खाने पीने का एक विकार है। ठीक, इसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में
खाना अपने पेट में ठूंस लेता है और फिर उसे उल्टी के का जरिए, ठीक है, अत्यधिक व्यायाम के जरिए अच्छे रेचक जैसी तरीके इस्तेमाल करके खाने को उगल देता है। ठीक है, ये बुलीमिया नवैसा एक प्रकार का भोजन विकार है, याद रखिएगा, आईएमपी है। ठीक है, बुलीमिया नवैसा एक प्रकार का भोजन विकार, जब हम, ठीक, कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है तो उसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग एसटीडी नहीं है? ठीक, तो इसमें जो ये रक्त अल्पता, एनीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियासिन का समृद्ध स्रोत है, तो साबुत अनाज, ठीक है, साबुत अनाज नियासिन का समृद्ध स्रोत है, साबुत अनाज। अगला क्वेश्चन है, गोइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो खाली स्थान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं, तो आयोडीन। आयोडीन से जुड़ा हर शिफ्ट में प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक, तो गाइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो आयोडीन के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन खाली स्थान की रोकथाम करती है, टीबी और मूत्राशय कैंसर की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बेसिल सेकेलमेंट गुइरिन। ठीक है, बी से बेसिल, सी से सेकेलमेंट और गुइरिन का एक टीका है जो मुख्यतः 6 टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनाजों में फास्फोरस खाली स्थान से आबादित होता है, तो फाइटिक अम्ल से आबादित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि पर आधारित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो वृद्धि एवं शरीर के भार परिवर्तनों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खाली स्थान वाला होना चाहिए। ठीक, तो अधिक कैलोरी वाला, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन और खनिज। सरल प्रश्न है ये, उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खाली स्थान को भारत को पोलियो महामारी से वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया। ठीक, तो 25 फरवरी 2012। ठीक, WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसकी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अभी लगभग इसमें 193 देश सम्मत है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक, अगला है, BMI की गणना का सूत्र है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, भार किलोग्राम बटे लंबाई का वर्ग मीटर में। ठीक है, तो ये है। अब इसका BMI से देखिए, BMI सूचकांक जो है, कम वजन 18.5। ठीक है, बॉडी में मास यदि 18.5 से कम है तो कम वजन। ठीक, समान वजन कहलाता है ये। ठीक, समान मतलब 18.5 से 24.5। अधिक वजन ये कहलाएगा जिसका BMI कितना हो, 25 से 29.9, ये IMP है। ठीक, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो, ठीक, तो वो मोटा कहलाएगा, मोटापा से ग्रसित। ठीक, तो BMI की गणना भार किलोग्राम प्रति लंबाई स्क्वायर मीटर में थी। ठीक है, भार किलोग्राम में होता है जबकि लंबाई मीटर में नापी जाती है। DTP वैक्सीन खाली स्थान की रोकथाम करता है। ठीक है, तो DTP वैक्सीन जो है, ये सभी डिप्थीरिया के लिए, ठीक है, डिप्थीरिया के लिए, टिटनेस के लिए और परट्यूसिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, तीनों संक्रामक रोगों से बचाव के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया, परटूसिस किसका, काली खांसी का नाम है, और एक टिटनेस। ठीक, इसमें क्या है कि DTP वैक्सीन शिशु को 1.5 माह तथा
3.5 माह पर लगाया जाता है। 16 से 24 माह पर DTP प्रथम बूस्टर दिया जाता है। ठीक, तो DTP वाला हो गया सभी के लिए। डिप्थीरिया, टिटनेस, परट्यूसिस का नाम है काली खांसी। कई बार देखिए एग्जाम में यही हमको कंफ्यूज कर देता है, तो हमेशा जितनी भी डिसीज हैं या बीमारियां उनका इंग्लिश वर्जन जरूर साथ में लिख लें, दोनों वर्जन को लिख के चलें। और जितने उसके नाम हैं, प्रश्न की प्रकृति कई बार अलग अलग हो सकती है, नाम बदल कर भी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होती है। तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक, जिनका सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल निम्न स्तर की होगी, ठीक, वहाँ सुविधाएं ना होगी, जागरूकता की कमी होगी, ठीक है, पुरानी मतलब सोच के लोग होंगे तो इस तरह से, ठीक, पूर्व धारणा वाले लोग होंगे तो उनमें मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह खाली स्थान में मनाया जाता है, तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं। कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में हैं? तो ये छोटे बच्चे जो विशेष रूप से हैं और जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है। कुपोषित बच्चे, मरासमस या क्वेश्योरकर से पीड़ित हैं जो, और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले बच्चे। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म को कम करता है, तो विटामिन E। अगला क्वेश्चन, इसमें हम टोटल 55 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था। ठीक, तो 15 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता? तो मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम, देखिए ये भी आता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य क्रम आता है, जनन स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम आता है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो ये सभी, सिल्वर नाइट्रेट विलियन 1%, पोवेटिन आयोडीन विलियन 2.5%, टेट्रासाइक्लिन 1%, नेत्र मरहम। ठीक, तो आंखों की देखभाल के लिए सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक, द ऑप्शन सही रहे, नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो देखिए टीबी की, इसमें ये वाला तो सही है कि टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण विकसित हो भी सकता है और नहीं भी, ये सही है। टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी सही है। ठीक, फिर संक्रमण के बाद के पहले 2 वर्षों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम सर्वाधिक होता है, ये भी सही है। ठीक, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर है, टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है, तो ये वाला गलत। ठीक है, टीबी 6 रोग है। ठीक, बहुत इसके बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक, इससे जुड़े 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह कदापि आवश्यक नहीं है कि इस रोग से यानी टीबी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान है। ठीक, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है, तो 1 वर्ष है। ठीक है, इसको वेरिसेला वैक्सीन जिसे चिकन पॉक्स वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक, चिकन पॉक्स से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मरासमस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, चंद्रमुख। ठीक, ये भी
रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे। देखिए करीब 18-20 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 18-20 पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले। तो ये चंद्रमुख नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है? तो ये सभी है, इसमें द ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माता शिशु को गर्म बनाए रखती है। माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है। इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है, ठीक। ये द ऑप्शन। अधिकतर आप जितने भी प्रश्न हैं अभी तक हमने जितनी शिफ्ट में, यदि कोई ऑप्शन उपयुक्त सभी है तो वह रहता ही है। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन में मिलेगा, और काफ़ी चांसेस यही है, 99% यही सही है। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खाली स्थान में विभाजित किया गया है, ठीक। तो 3 तिमाहियों में, ठीक है ना, 3-3 माह के 3 शिफ्ट में इसको, ठीक। लगभग 40 सप्ताह है, सप्ताह में भी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? तो हैजा, ठीक। हैजा एक वायु वाहित रोग नहीं। फिर है टिटनेस का रोगो वर्धन काल आमतौर पर खाली स्थान के 3 से 21 दिन के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, अंडे का जैविक मान है, ठीक। तो 96, ठीक है। इससे एक अध्ययन में पता चला है कि करीब चीन में 10 लाख लोगों पर की गई एक स्टडी बताती है कि दिन में 1 अंडा खाने से दिल की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कुपोषित बच्चे में एडीमा, ठीक है, एडीमा क्या है, तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन का लक्षण हो तो उसे खाली स्थान के अनुसार वर्गीकृत, ठीक है, वेलकम वर्गीकरण कहेंगे इसको, बा ऑप्शन, ठीक। 35 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान के कारण उत्पन्न हुई ऊत की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए ये उपयुक्त सभी वाला, बिल्कुल ऑप्शन बिना पढ़े भी बता दोगे। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उत्तुल पूर्व तरल एग्री एम्ब्रियो की फ्लाइट के निर्माण, और माता के गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक। 2 प्रश्न हमको मिले उपयुक्त सभी वाले, ठीक है। कि ये था 29वां और 35 नंबर, दोनों में उपयुक्त सभी सही है, ठीक। फिर है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता? तो HCG हार्मोन का, ठीक। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2010 द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित समान आयरन आवश्यकता है तो 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये जितने भी डाइट से संबंधित जितने भी पोषक तत्वों के कोई नियमित या नियम बनाए गए कि इतना सामान चाहिए अनुशंसित मात्रा, तो इनको एक चार्ट के रूप में लिख लीजिएगा, इनसे बहुत सारे प्रश्न बने हुए, ठीक। तो आयरन की आवश्यकता 31 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक। गाय का दूध खाली स्थान का समृद्ध स्रोत है विटामिन सी का, ठीक है। वानर मुख खाली स्थान का लक्षण क्वार्सिरकर या सूखा रोग, ठीक है। तो ये कुपोषण के 2 बेहद गंभीर रूप हैं, क्वार्सिरकर या सूखा रोग, ठीक। तो बच्चों में ज़्यादातर होते हैं। फिर ट्यूबरकुलोसिस के निदान पहचान के लिए इनमें कौन सा परीक्षण प्रतिबंधित है? ठीक है, तो एलिजा, ठीक। इसको ये ध्यान में रखना, एलाइजा परीक्षण जो है प्रतिबंधित है। अगला 41 क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स में शामिल है, ठीक। तो ये है मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन। इस विधि को किसने पेश किया था? रूसी वैज्ञानिक
मेसनिकोव ने 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये अल्कोहल, ये तो आसान प्रश्न है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो अल्कोहल, ये ताज़ा फल होना चाहिए, अनाज, सब्जियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खाली स्थान के अंतर ग्रहण को आवश्यक करती है। तो नियासिन, अभी हमने नियासिन देखा था, नियासिन का ये दूसरा प्रश्न है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्लियर होगा द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रक्त के माध्यम से रेटिना, दृष्टि पटल को आपूर्त होने वाले रेटिनाल में बदला जाता है, जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर खाली स्थान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो रेडोप्सिन इसका राइट आंसर है। ठीक, सुधारने के लिए आई CTS समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जा सकता है। तो पी विटामिन ए के मान में। अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर की भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। ठीक, तो ये तीसरा प्रश्न मिला उपरोक्त सभी वाला, इसमें भी यही है, सही रहेगा। पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, व्यक्ति की पसंद और नापसंद, समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रति खाली स्थान पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। ठीक, तो 1000 जीवित जन्मों में। ठीक, बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं है। तो बच्चे का रंग। ठीक, बी ऑप्शन है इसमें। अगला इसमें ऑप्शन है कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, बच्चे का रंग, संक्रमण, अस्वच्छ जीवन स्थिति। तो बच्चे का रंग कुपोषण का कारक नहीं है, याद रखिए। अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। ठीक, तो राष्ट्रीय NRHM, ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए। ठीक, 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका भी एक न एक प्रश्न बन जाता। ठीक, फिर ये है ICD इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवा, दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा, ये तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ICDS किसके द्वारा संचालित है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 51 क्वेश्चन है, रोगों की रोकथाम के लिए MMR, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ठीक है, मेजेल्स, मम्स और रुबेला। MMR का है मेजेल्स, मम्स और रुबेला। मेजेल्स को खसरा बोलते हैं, मम्स को कर्ण मूल सूद या गलसूखा, और रुबेला के लिए दिया जाता है एक टीका। ठीक, इसमें यह 9 से 15 महीने की उम्र के आसपास। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये कमर नितंब अनुपात। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें क्या हो सकता है। ठीक, 6 पेशी 6 वृद्धि धीमी हो जाना। तो इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों। ठीक, प्रोटीन की कमी से। अगला 54 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षता प्रेक्षित उपचार, अल्पक्रम, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स डॉट्स रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित है। तो ये 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक, ये इसके दूसरा या तीसरा प्रश्न है इसका एक ही शिफ्ट में। इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जा सकता है। तो ओरल और पेशियों के। ठीक है, तो पोलियो, सी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरह से हमने आज 6वीं क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हम महिला सुपरवाइज की हमारी MCQ सीरीज पूरी
आपके जितने भी पुराने पेपर हैं प्रीवियस ईयर वह सब टॉपिक वाइज, ठीक है, और पार्ट वाइज हम कवर कर देंगे एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। और थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी और कंप्यूटर जीके मैथ और रीजनिंग के लिए भी हम स्पेशल क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। पीडीएफ के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।